ओके, सो लास्ट क्लास क्या कराया था मैंने? ओके, बेसिक HTML एलिमेंट्स, ठीक है। स्क्रीन बॉर्डर ज्यादा ही हैवी पड़ रहा है। ठीक, फैन चला देंगे थोड़ा सा, और जो है 1 पे रखना, 1 या 2 पे। ठीक है, सो अब हमें क्या देखना है, इमेजेस कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इमेज का हमें क्या पता होना चाहिए, सोर्स। मैं IMG टैग लिख रहा हूं, ठीक है। IMG टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है SRC। SRC मीन सोर्स, कि इमेज कहां से उठानी है। ठीक है, तो यहां पे SRC मीन सोर्स। आ जाइए आप यहां पे, कोई भी इमेज उठा लो, लेट करो ये उठा ले रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, यहाँ आया, पेस्ट किया मैंने। ठीक है, आप जो है टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, इसका शॉर्टकट क्या होता है, Alt+Z, सेव एंड ये इमेज कुछ ज्यादा ही बड़ी आ रही है, वैसे इतनी बड़ी इमेज है। ठीक है, इमेज ज्यादा ही बड़ी आ रही है। अब हमें क्या करना है, लेट करो, इसको बोल रहा हूँ, इसकी जो हाइट है मेरे को करनी है 200 px, 200 पिक्सल। ये देखो छोटी हो गई। ठीक है, बट ध्यान रखना हाइट अभी के लिए परसेंटेज में मत डालना। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट होता है तो उसकी हाइट जो है कुछ स्पेशल सिनेरियोज में ही सिर्फ परसेंटेज में रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अभी के लिए सिर्फ क्या यूज करना आप लोग, px। ठीक है, अगर लेट करो, एक चीज और देखो, जैसे मैंने इसकी हाइट छोटी की, इसकी विड्थ भी अपने आप छोटी हो गई। ठीक है, तो जनरली जो इमेजेस होती है वो क्या करती है, एक एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करती है। ठीक है, कि जैसे ही वो हाइट में छोटा करोगे उसकी विड्थ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, बट आप चाहो तो इमेज को मैनुअली स्ट्रेच कर सकते हो। मैंने बोला विड्थ कितनी हो जाए, 50%। आप px में भी कर सकते थे। देखो इमेज स्ट्रेच हो गई। ठीक है, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो इसकी 300। ठीक है, सो हाइट विड्थ दे दोगे आप लोग, कॉपी पेस्ट, लेट करो। ये जो इमेज लगाई है मैंने, अब मेरे को क्या करना, मैंने इसकी लिंक जो है गलत कर दी। ठीक है, लेट करो, सोर्स में कुछ गलती हो गई है, इमेज मिली ही नहीं, इमेज करप्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेज पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट देना है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ऑल्ट। ठीक है, यहां पे किसकी इमेज थी, देखो यहां पे देखो क्या आ रहा है, ब्रोकन इमेज का सिंबल आ रहा है, और जो टेक्स्ट दिया था वो यहां पे आ गया। ठीक है, तो अगर किसी भी रीजन से आपकी इमेज लोड नहीं होती तो ये जो ऑल्ट के अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे वो आ जाएगा। ठीक है,
सो ये इमेज दे रखी थी हमने। और ध्यान रखना जो ये ऑल्ट है, ऑल्ट जो है एसईओ में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी। ठीक है, जनरली ना जब कोई इमेज डालते हो आप किसी वेबसाइट पे या किसी पेज पे, तो जो गूगल का क्रैवलर है, क्रैवलर क्या करता है ना, इस ऑल्ट के अंदर जो भी लिखा होगा उससे उसको जो है मतलब डिफाइन करता है कि ये इमेज इसकी है। जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ, सिंचन इमेज। तो अगर कोई यूजर सिंचन इमेज सर्च करेगा गूगल पे, ठीक है, तो गूगल के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बट ध्यान रखना ऐसे नहीं होता कि आज ही डालिए आज ही हो गया, एसईओ में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो ये जो ऑल्ट टैग है एसईओ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे आपके पेज की रैंकिंग बढ़ने में, कंटेंट की रैंकिंग बढ़ने में बहुत मतलब की बेनिफिट होता है। ठीक है, तो एसईओ में काम आता है बहुत ज्यादा। सो इमेज लगा लोगे, ठीक है। अभी जो हमने इमेज लगाई, इस इमेज का टाइप क्या था, जेपीईजी। ठीक है, जेपीईजी। जनरली जो जेपीईजी इमेजेस होती हैं इनमें जो है बैकग्राउंड होता है। इसमें बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का। ठीक है, अब यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे सर्च किया कार्टून इमेज पीएनजी। ठीक है, अब ये सारे पीएनजी इमेजेस के एग्जांपल दे रखे हैं। पीएनजी जो होता है ना, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी होती है कि जो इमेजेस होते हैं उनका बैकग्राउंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। अब लेट करो मैं ये वाली इमेज उठा ले रहा हूं, ये पीएनजी इमेज नहीं है। ठीक है, क्या ये पीएनजी इमेज है? देख लेते हैं, मेरे को 1% भी नहीं लग रहा कि ये पीएनजी इमेज है। पीएनजी में थी नहीं। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट वाले जो है क्या कहते हैं, यूजर्स को जो है क्या कहते हैं, मतलब कि फेक एक इमेजेस डाल के रखते हैं। ठीक है, तो ये पीएनजी इमेज नहीं है। अब जैसे कि लेट करो ये वाली इमेज है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक्स आए हैं, पहले नहीं आ रहे थे ना, क्लिक करने के बाद आए हैं, और इसमें पहले से ही आ रहे थे। ठीक है, अब लेट करो ये इमेज है, ये भी मेरे को नहीं लगता पीएनजी है ना। ये वाली इमेज ना, ये भी पीएनजी नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये वाली तो नहीं थी, ये है। ठीक है, तो जिसमें पहले जो ये ब्लॉक नहीं आ रहा हो, उसके बाद में जब आपने क्लिक किया, क्लिक के बाद अगर ये ब्लॉक से आ रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे से ब्लॉक, तो ये पहचान है कि ये क्या है, पीएनजी है। ठीक है, अब लेट करो इसी को लगाता हूं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, पीएनजी इमेज है, तभी ये बैकग्राउंड जो भी दिया वो उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कुछ और देते हैं ब्लैक के अलावा। ठीक है, तो जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे स्टिकर भेजते हो, ठीक है, उसमें बैकग्राउंड नहीं होता, एग्जैक्ट ऐसे ही पीएनजी में भी नहीं होता। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब एक आती है गिफ, GIF। आप लोगों ने बहुत सारी एनिमेटेड इमेजेस देखी होंगी। ठीक है, कोई भी एक लगा दो, ये उठा के लगा देते हैं, राइट क्लिक, डिनाई कर रहे थे।
कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने थंबनेल लगा दी, वर्क तो करना चाहिए था। जी स्टैटिक, एक बार दोबारा से इसके लिए कॉपी करने दो मेरे को। ओके, ये इन्फिनिट नहीं है ये वाली इमेज गिफ, ये एक टाइम पे चलने के बाद रुक जा रही है। ठीक है, अब ये चलने के बाद रुक जाएगी। आइए आइए, ठीक है। हाँ ये सर है। ठीक है, सो ये वाली गिफ जो है इन्फिनिट टाइम तक ये जो है चल नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे गिफ होते हैं जिनमें कुछ में लगी होती है कुछ में नहीं, जैसे कि लट करो ये मे बी इसमें लगी हो। ठीक है, राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, ये भी रुक रही है। ठीक है, भूल लेना, मिल जाएगी आप लोग। ठीक है, कौन सी वाली चल रही है? ओके ठीक है, ये वाली ठीक है, ये इन्फिनिट टाइम तक चल रही है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कोई सी भी गिफ्ट लगा लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जेपीईजी, पीएनजी और गिफ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक वेव जनरेट किया जिसका मैंने क्या कॉपी कर लिया, एसवीजी टैग, स्केलर वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, जब भी जो भी आप लोगों में से अगर बाई चांस कोई फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में काम करता होगा तो उन्हें पता होता है कि जो इमेजेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती हैं, तो एसवीजी भी उन्हीं में से एक फॉर्मेट है। ये जो है कभी भी जो है स्ट्रेच नहीं होती, पिक्सेलेट नहीं होती है एसवीजी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है एसवीजी की। ठीक है, तो यहां से मैंने एसवीजी टैग उठा लिया पूरा, यहां आया, पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, देख रहे हो यहां पे जो है इमेज की कोई लिंक उंक नहीं है कि कहां से आ रही है कहां से नहीं, ये जो भी इमेजेस पूरा का पूरा यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ पेज पे देखते हैं ऐसा, लग गई इमेज। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहली बात तो इसका जो कलर है, कहाँ गया, लीनियर ग्रेडियंट, ये जो दिया है 243, दैट मीन्स कि ऑरेंज कलर, थोड़ा सा कम करो, 40 कर दो। रेड की वैल्यू कम कर दी है, ब्लू की बढ़ा दी है, ग्रीन की भी एवरेज ही है, बहुत घटिया। ठीक है, बट यहाँ पे ये फिर भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसमें चेंज किया है। ये जो पूरा का पूरा टैग है, ये पूरा जो है क्या कहते हैं, इसी टैग से मिलके वो इमेज बन रही है।
ठीक है, जैसे कि मैथ में ना फॉर्मूला होता है कि इतने एंगल में ये करना है तो इसको ये बना देना है, जैसे सर्कल जनरेट करना है, कुछ जनरेट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है, ये पूरा आपका इमेज है, आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लीनियर ग्रेडियंट में चेंज किया था, आप किसी और चीज में भी कर दो। ठीक है, आप इसके कर्व को भी एडजस्ट कर सकते हो, बस ये चीज पता होनी चाहिए कहाँ करना है, और इसके लिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत पड़ेगी, ये इसके सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कर्व के, तो इसमें तो नहीं, बट आपने ये जो लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है और इसको रोटेट किया गया कितने 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे रोटेट करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल में भी जो मन चाहे कस्टमाइज कर लेना। ठीक है, तो 0 डिग्री में किया है। ठीक है, आपने बहुत सारी वेबसाइट में इस तरीके से देखी भी होगी, वेब में भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट थे किसके, इमेजेस के। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट थे। अभी सारी की सारी जो भी इमेजेस थी हमने कहां से उठाई थी, ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसे डाउनलोड करके लगाऊं, तो क्या करना है वो देखो। कॉपी इमेज एड्रेस, नहीं सॉरी, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको एक काम कर रहा हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर दे रहा हूँ मैं VS कोड में। आप लोग चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया VS कोड में। कुछ ज्यादा बड़ा नाम है, कोई नहीं चलेगा। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगानी है। मैंने यहाँ पे लिखा IMG, इमेज का नाम क्या है, कार्टून करके समथिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका नाम दे रहा हूं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसका नाम दे दिया। तो अगर जो हमारी HTML की फाइल है जिसमें आप इमेज लगा रहे हो और जो इमेज लगानी है, अगर वो दोनों सेम फोल्डर में हैं, तो डायरेक्ट उसका नाम दे दो, वो जो है लग जाएगी। ठीक है, देखो लग गई। तो अब चाहे आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, ये इमेज आपकी जो है लगी रहेगी। बाकी जो ये वाली सारी थी, ये सब इनमें जो है आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्सेप्ट SVG, क्योंकि वो तो टैग है, वो तो कॉपी किया हमने। ठीक है, तो इनमें क्या चाहिए होगा आपको, इंटरनेट। इस वाले में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बट एक बात बताओ, कोई भी इमेज मतलब वेबसाइट है, उसमें इंटरनेट ना होने का कोई मतलब बनता है? सारी वेबसाइट तो इंटरनेट से चलती हैं। ठीक है, तो वो वाला ज्यादा प्रीफर किया जाता है। और एक चीज और, जब भी इमेज होती है ना, जरूर नहीं है कि हमारे ही सर्वर पे रखी हो, वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इमेज सर्वर यूज करते हैं। इमेजेस प्रोवाइड कराने के लिए, इमेज की लिंक प्रोवाइड कराने के लिए एक अलग से सर्वर बना के रखते हैं, जिसे हम रिसोर्स सर्वर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस होंगी। इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी चीज, कोई भी मीडिया हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब यही यूज करते हैं। ठीक है, आपको अगर देखना है तो दिखा भी सकते हैं।
लेट करो, फ्लिपकार्ट पे गया मैं, कोई भी एक आइटम उठा लो, ये उठा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, एक मिनट, इस स्नैपचैट ने अपना वो कर लिया, ठीक है, क्या हो गया जब से अपडेट किया है इसको, ये देखो, ये इमेज की लिंक दिख रही है, ये फ्लिपकार्ट की लिंक नहीं है, ये देखो RUKMINIM2flixkart.com, ठीक है, इन्होंने कोई इमेज सर्वर यूज किया है, ठीक है, वहां पे इमेज पड़ी हुई है ये वाली, यही सेम चीज मैंने कॉपी की, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं इमेज सर्वर यूज करके, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे डाउनलोड करके करो, लिंक लगा के करो, डजंट मैटर, ठीक है। सो अभी के लिए चलो, सेम फोल्डर में था तो ठीक था, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। अगर फोल्डर बढ़ जाए, लेट करो, एक फोल्डर बनाया, ये फाइल कहां बनाई है मैंने, टेस्ट dir के अंदर, T1 के अंदर, T2 के अंदर, T3 के अंदर। अभी एक काम करते हैं, एक ही लेवल तक करते हैं, इसको T1 में डाल दो, मैंने कहा डाल दिया T1 में, ठीक है, तो टेस्ट dir के अंदर T1 में, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, यहां देखो एक ऑप्शन है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, डॉट, डॉट रिप्रेजेंट्स टू करंट फोल्डर, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट फोल्डर। अभी हमारा करंट फोल्डर कौन सा वाला खुला हुआ है, वेब 28, ठीक है। अब इस करंट फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, ये 4 फाइल है, और फोल्डर कितने हैं, एक फोल्डर टेस्ट dir, और टेस्ट dir के अंदर कौन सा फोल्डर है, T1, T1 के अंदर फाइल कौन सी है, और T1 फोल्डर के अंदर T2, T2 के अंदर T3, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं इस फाइल से ये वाली इमेज एक्सेस करना चाह रहा हूं, अब सेम फोल्डर में तो है ही नहीं, T1 के अंदर थोड़ी ना ये इमेज, तो बाहर है, तो कैसे एक्सेस करें, पाथ कॉपी करके नॉर्मल उसमें चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब भी आप सर्वर पे रखते हो तो वहां पे पूरा का पूरा पाथ नहीं जाता, ठीक है, तो वहां पे जो उससे रिलेटिव पाथ है वो चाहिए हमें। जैसे कि देखो img, मैं बोल रहा हूं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मतलब एक फोल्डर पीछे, ठीक है, एक फोल्डर पीछे जाने के बाद हम किसके अंदर आ गए होंगे, जब T1 के अंदर थे हम, एक फोल्डर पीछे आया तो टेस्ट dir, ठीक है। अब एक फोल्डर पीछे आ गए, अब हमें फिर से क्या करना है, एक फोल्डर और पीछे जाना है,
तो क्या करें, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, एक फोल्डर पीछे और पहुंच गए। अब जब हम 2 फोल्डर पीछे पहुंच चुके हैं, कौन सी फाइल लगानी है, ये वाली इमेज लगानी है, ठीक है। उस इमेज का पूरा नाम और एक्सटेंशन दे दिया हमने। आ जाओ इस हेलो डॉट पे, आगे इमेज, ठीक है। तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अरे एक मिनट, डॉट फॉरवर्ड स्लैश मतलब कि करंट फोल्डर, ठीक है। और डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मतलब प्रीवियस बोल लो, और यू कैन से पेरेंट फोल्डर, ठीक है। अब ये यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस का प्रीवियस, ऐसे ही आपको जितने फोल्डर पीछे जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। अब लेट करो, एक और इमेज उठाते हैं। इसको उठा के डाल रहा हूं मैं T1 के अंदर, ठीक है। ये जो इमेज है ये कहां पर है, टेस्ट dir के अंदर, T1 के अंदर, ये वाली इमेज, ठीक है। यहां पूरा पाथ लिखा होता है। ये वाली जो फाइल है ऑफलाइन इमेज डॉट एचटीएमएल, ये कहां रखी हुई है, वेब 20 अगस्त के अंदर, टेस्ट dir के अंदर नहीं। ये देखो यहाँ पे कुछ आगे नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये पेरेंट मतलब इस वाले फोल्डर में रखी हुई है, वेब 20 अगस्त, ठीक है। तो अब यहां से मेरे को वो वाली इमेज लगानी है, मेरे को इस फाइल से, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मतलब कि T1 के अंदर जो ये इमेज पड़ी हुई है ये लगानी है। तो क्या करें, हमने एक फोल्डर पीछे जाना तो सीख लिया था, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। एक फोल्डर आगे कैसे जाएं, डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके उस फोल्डर का नाम, ठीक है। जैसे आप अभी इस वाली फाइल में है, हमने बोला डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट dir, उस फोल्डर में पहुंच जाऊंगा, फिर से आप फॉरवर्ड स्लैश लगाना, उसके बाद T1, फिर T1 के अंदर फाइल का नाम और एक्सटेंशन। देखते हैं कैसे लगाएगा। एक मिनट, मैंने बोला डॉट फॉरवर्ड स्लैश, कौन से फोल्डर में जाना है हमें, टेस्ट dir में। ये तो देखो VS कोड है जो हमें इतना ज्यादा जो है सजेशन दे रहा है, यही से इनका नोटपैड में आ जाओ, ठीक है। अब पहले सारा काम नोटपैड में ही होता था, मैंने जब सीखी थी 5-6 साल पहले तो सारा काम नोटपैड में, ठीक है। हाँ, हर चीज, ठीक है। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश के अंदर टेस्ट dir, अब टेस्ट dir के अंदर T1 के अंदर ये वाली फाइल, ठीक है। लग गई इमेज। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेम फोल्डर में इमेज है तो कैसे लगाएं, एक फोल्डर पीछे है तो कैसे लगाएं, एक फोल्डर आगे है तो कैसे लगाएं, ठीक है। क्योंकि जनरली जो डेवलपर्स है ना
वो पता है क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लिया, लेट करो उसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना दिया इमेजेस, ठीक है। अब उस इमेजेस फोल्डर के अंदर भी वो लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेक्शन कर देते हैं, लेट करो मार्केटिंग इमेज या जो भी इमेज है। मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ, कोर्स में पढ़ा होगा, ये होगा किसके अंदर, स्प्रिंग बूट वेबसाइट, SRC मेन रिसोर्सेस स्टैटिक, ठीक है। यहां पे देखो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर रखा था, क्या नाम रखा था उसका, असेट्स। असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। CSS के लिए अलग फोल्डर, आइकन्स, इमेजेस, इमेज आइकन, जावास्क्रिप्ट, लॉगिन की CSS, लॉगिन की जावास्क्रिप्ट, SAS और SCSS, ठीक है। तो अब चलो इमेजेस के अंदर आ जाओ। इमेजेस के अंदर कुछ इमेजेस हैं जो कि बाहर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इमेजेस के अंदर भी देखो फोल्डर्स हैं, जैसे कि क्लाउड, कंपनी, कोर्स आइकन्स, डेटा एक्स, ये सारी की सारी अलग अलग कैटेगरीज हमने बना रखी है, क्योंकि वरना एक ही फोल्डर में 1000 इमेज लेट करो आप डाल दो तो सही नहीं है ना, उसको मैनेज करना आसान नहीं है, मेंटेन करना आसान नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जो हम फोल्डर में करते हैं, ठीक है। ठीक है, फोटोस मत देखो। तो जनरली इस तरीके से लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि एक फोल्डर पीछे कैसे जाते हैं, एक फोल्डर आगे कैसे जाते हैं, और सेम फोल्डर भी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो इमेजेस तो लग जाएंगे हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट करो मैंने एक इमेज लगा रखी है, कोई भी छोटी सी इमेज लगा लो, ये वाली इमेज लगा रखी है, पैराग्राफ, मेरे को 200 वर्ड चाहिए। देखो ये क्या हो रहा है, इमेज लेफ्ट साइड में और टेक्स्ट उसके नीचे। ये इमेज जो है ये पूरी की पूरी जो भी स्पेस है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं करना, यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, अलाइन। अभी हम सिर्फ HTML के थ्रू कर रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अलाइन। तो अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में अलाइन होगी, लेकिन इमेज से लगा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, थोड़ा सा ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज के साथ टेक्स्ट लगा सकते हैं, हो जाएगा ये, ठीक है। काम करना, जरा वेबसाइट देखो, क्या ये वेबसाइट आप लोग नहीं बना सकते,
ठीक है, मार्की बता रखा है, इमेज लगाना बता रखा है, इमेज को सेंटर में लगाना बता रखा है। ये वाला जो है ये HR है, हॉरिजॉन्टल रो, बट इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग की है मैंने। ठीक है, मैंने HR width इक्वल टू 80% और यहाँ पे कलर इक्वल टू, ठीक है, साइज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, तो लगा लोगे। इसको अलाइन कहाँ किया है, इमेज को लेफ्ट, इसको कहाँ अलाइन किया है राइट, इसको फिर से लेफ्ट। ठीक है, एक पैराग्राफ लेके उस पैराग्राफ के अंदर इमेज डाली, उस पैराग्राफ को कहाँ अलाइन किया है राइट। ठीक है, आप जो पैराग्राफ है ना, जैसे कि मैंने लेट करो ये वाली इमेज डाल रखी है, कहाँ गई ये वाली, यहां देखना है ये इवन आ रहा है, नहीं इवन नहीं आ रहा ना, बराबर नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, तो अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई। ठीक है, ऐसे आप सेम अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, आपने वो देखा हो ना वर्ड में। ठीक है, हाँ, तो बताइए ये वाली वेबसाइट बन नहीं सकती आपसे, बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क, ये बना के लाना। ठीक है, ये चीज और बता देता हूँ आपको, टाइटल में इमोजी दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फेव आइकन है वेबसाइट का। हमारे पास एक टैग होता है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक लगाओ इस टाइप का फेव आइकन टाइप का। ठीक है, लिंक रिलेशन इक्वल टू शॉर्टकट स्पेस में आइकन href की आइकन कहां से उठ के आना चाहिए। ठीक है, और टाइप क्या है उसका। ठीक है, इनके साथ कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ चेंज करना है। यहाँ पे आपको इमेज बतानी है जो आपको आपके जो है टाइटल में चाहिए। ठीक है, बट ध्यान रखना इमेज ज्यादा बड़ी ना हो, जैसे कि लेट करो ये थी, आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी या गिफ्ट चल जाएगी, चेक कर लेते हैं आ गया, बट गिफ्ट चल नहीं रही। ठीक है, हो गया काम। तो ऐसे गूगल मीट ने या और किसी ने अपनी वेबसाइट का आइकन लगा रखा होगा, फेसबुक ने हम खुद का लगा सकते हैं, बन जाएगी वेबसाइट। ठीक है, एक काम करना है, इसे ट्राई करना, एक मिनट रुको, टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुको, अटेंडेंस मार्क कर दो। आपको वेबसाइट की फोटो लेनी है तो पहले फोटो ले लो कि बनाने कैसे है। ठीक है, अदरवाइज एक काम करता हूँ, रुको, ये वेबसाइट होस्टेड है, मैंने होस्ट कर रखी है। ठीक है, वही का ठीक है, मैंने देखो इमेज एंड इमेज के जो सॉरी वेबसाइट की लिंक मैंने भेज दी है। ठीक है,
अंकित यादव, अंकित यादव है? लाइक अमन वर्मा, अजय सोनी ऑनलाइन ये तो ठीक है। विनायक, सौरभ रावत, आदित्य मिश्रा, ओमवीर यादव, पीयूष, सृष्टि, ओके, सचिन, तन्नु कौशिक, अभिनव, ओके, आईडी मिली, 18363। आकांक्षा, ठीक है। और कोई भी न्यूज मोहित 1744 आईडी तो बहुत पुरानी आईडी है, ठीक है। और कोई हो गया सबका? ठीक है। आपका नाम क्या है? मनोज, मैं कोड सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। आज ही फर्स्ट डे है तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगी? अटेंडेंस नहीं आज हमें लगा सब जिनका नंबर नहीं, बताओ। नवीन आईडी अभी नंबर नहीं, डेमो क्लास थी। हाँ, डेमो क्लास। इसका आता है, मतलब हमेशा सेम रहता है। एक बार जो लिंक दिया है उसका आपको मिला नहीं वो लिंक? एक बार अब बाद में ज्वाइन हुए होंगे इसमें, ठीक है। मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। कल ये परसों पहली क्लास में पहली क्लास में थ्योरी लेंगे। एक मिनट रुको, पहली क्लास का जो है क्या कहते हैं होगा, बट उसमें जो है ना देखना पड़ेगा। पहली क्लास ये वाला है कि नहीं, चेक करना आपके पास, क्योंकि आप बाद में ज्वाइन हुए होंगे। नहीं है? डिपेंड करता है वैसे तो, बस स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट अगर देखा जाए तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप पूरा 1.5 महीना मान के चलो। 1.5 महीना देखो वो तो फ्रंट में आप फ्रंट में जो बोलेंगे मैं बोलेंगे आपके नाम को React.js जावा ये तो एक बार कराना सर, पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया आपका।
खिला दो सर को चॉकलेट सामने चॉकलेट भी खिला देंगे सर को। ओके कर देता हूँ। और आपको तो मैं भी करना सर। ठीक है, मैं दोबारा देख रही हूँ फर्स्ट क्लास का, और आज वाले का ये सिर्फ एक का भेजा है, बाकी का भेजता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे भेज दिया है। ओके, मेरे को हाल लिख के भेजो जरा। 844 817916 817916। ये तो पहली क्लास है। हाँ, जो अभी भेजी Next नहीं year। नहीं नहीं नहीं, और नीचे ये रुको दूसरी- रुको 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 रुको। आज ये वाली है पहली क्लास, ठीक है, व्हाट इज योर डेवलपमेंट और ये सब। इसका नहीं लिंक इसमें अभी कोई लिंक नहीं है। अच्छा, तो वो दो ये लिंक जो है उसका था जो आपको बनाना है। हाँ, हाँ, प्रैक्टिकल। हाँ। और ग्राउंड एक ड्राइव की लिंक है बस। इसमें सर आवाज बुझ गया। क्या यहाँ पर कोड है सिर्फ, ठीक है। आप जैसे रिकॉर्डिंग में जाओगे उसमें आपको क्या कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर प्राइवेसी की वजह से कम्युनिटी ही बनाते हैं। कम्युनिटी नहीं, चलो पहले वाला मैडम थी ना, वो तो ग्रुप वो तो लिंक भेज दी थी, मतलब एक कोड कराया ना उसका कॉपी करके वो भेज दी थी। ये वैसे अभी हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि सभी ने कर दी। सब जैसे क्योंकि एक्चुअली ना बात ये था कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का नंबर जो है ना, हमारे सबने चाहे मेरे पास भी आ एक को जोड़ा गया। ठीक है। उसके पास नहीं दिया